हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2 केल्विन। तो कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाए 2 केल्विन तक। इतना अमाउंट बता दो बेटा मुझे KCl का, कि कितना अमाउंट मुझे KCl का ऐड करना चाहिए 1 kg वाटर के अंदर ताकि मेरा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आ जाए 2 केल्विन। तो यहाँ पे बेटा कौन सी कोलगेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी? यहाँ पे होगी बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। होता क्या बेटा, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है बेटा हमारा? पहले बताइए सोल्यूट क्या है। सोल्यूट KCl है। सॉल्वेंट है बेटा मेरा वाटर। सॉल्वेंट क्या है बेटा मेरा? वाटर है। ठीक है, सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी है 1 kg, ये ध्यान रखना। ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट हमें फाइंड करनी है, तो मैं उसको लिख देता हूँ स्मॉल एम, जो हमें फाइंड करनी है। स्मॉल एम मत लिखिए बेटा, स्मॉल एम फिर मोलरिटी वाला पंगा हो जाता है। अब डब्ल्यू लिखिए, स्मॉल डब्ल्यू। मोलरिटी वाला पंगा हो जाता है ना थोड़ा सा। डब्ल्यू लिखिए बेटा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF, हमें गिवन है बेटा 2 केल्विन। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना। तो ये कितना दे रखा है बेटा? 2 केल्विन दे रखा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, KF की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें। देखिए KF होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये भी ध्यान रखना बेटा। KF की वैल्यू हमें गिवन है। हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ KCl। हमें क्या निकालना है बेटा? अमाउंट ऑफ KCl निकालना है। तो एक्चुअली में डेल्टा TF का जो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। एम होता है बेटा यहाँ पे मोललिटी। एम लिख लो बेटा, क्या होती है? एम होती है मोललिटी। ये होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता है, दे रखा है ना। सॉल्वेंट क्या? वाटर है, उसका मास दे रखा है हमें 1 kg। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इतना चीज समझ आ गई बेटा। अब बात आती है ये आई क्या है। आई होता है बेटा बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इसका मतलब होता है एक्चुअली में हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या है हमारी, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है ना। तो नंबर पे डिपेंड करती है, तो ये आई बताता है एक्चुअली में कितने पार्टिकल्स है वहां पे, सॉलिड पार्टिकल्स। तो कैसे बताता है बेटा? तो आई का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। डिसोसिएट होने के बाद बेटा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नहीं, डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं बेटा, एसोसिएट होने के बाद कम होते हैं। तो यहाँ पे KCl हमारा डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, मतलब, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये होता है बेटा मेरा आई। अब यहाँ कैसे पता करेंगे KCl केस में? आई चेक करते हैं। तो KCl क्या होता है बेटा? इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है KCl। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। अब मान लेते हैं किसी इनिशियली इसका 1 मोल था, तो 0 0 हो जाएगा बेटा। तो अल्फा मोल मेरा डिसोसिएट हो गया। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मान लेते हैं x मोल डिसोसिएट हुए, डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा क्या है? x ही अल्फा हो गया बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा का रूप हुआ, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये आएगी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा आ गया। अल्फा होता है बेटा कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। तो हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो मान के चलेंगे 100% डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी 100% के केस में। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ चुकी है। अब सारी वैल्यू हमारे पास है बेटा। हमें बस अमाउंट बतानी है, वो कहाँ से लिखी जाएगी बेटा? मोलिलिटी से लिखी जाएगी। कैसे? क्योंकि मोलिलिटी के अंदर आता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा? गिवन वेट जो हमें निकालना है बेटा अभी। ठीक है, तो मैं वेट भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे वेट लिखो, ज्यादा सही रहेगा। मोलिकुलर वेट बेटा सोल्यूट है हमारा KCl, है ना। यहाँ वेट लिख लो आप ऊपर। तो KCl का मोलिकुलर वेट हमें निकाल लेते हैं अभी पहले। वेट मैंने पहले बताया था ना, W रखेंगे इसको, तो W रखते हैं बेटा, है ना। ये समझ आना, वेट ऑफ KCl है। अब बात करते हैं KCl का हमें मोलिकुलर वेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो Cl का होता है 35.5 बेटा, और पोटेशियम का मोलर मास होता है हमारा 39। तो कितना आ जाएगा? 39 प्लस 35.5, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा। तो KCl का आ जाएगा हमारा 39 प्लस 35.5 दैट इज 74.5। मतलब KCl का मोलर मास होगा बेटा पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये आता है बेटा 74.5 ग्राम पर मोल। अब सारी वैल्यू बेटा फटाफट रख दीजिए, सब कुछ आ गया हमारे पास, है ना। सारी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं बस फटाफट से। तो डेल्टा TF कितना बेटा? गिवन है 2 केल्विन, रखा मैंने। आई की वैल्यू मैंने निकाली खुद बेटा 2 आई। KF की वैल्यू गिवन है 1.86। KF की वैल्यू बेटा सॉल्वेंट में डिपेंड करती है, और सॉल्वेंट वाटर है तो उसकी वैल्यू दे रखी है केल्विन केजी पर मोल। एम होता है बेटा स्मॉल एम मोलिटी होता है। ये होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन वेट को मैं रखूंगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू कैपिटल एम मैंने स्मॉल ही है बेटा इधर, ठीक है। डिवाइड बाय क्या था बेटा हमारा मोलिकुलर वेट था, निकाल चुके हैं 74.5 ग्राम पर मोल आया था, ठीक है। मोलिटी ये तो हो गया बेटा, ठीक है। अब साथ में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी बेटा दे रखा है 1 kg, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं बस। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हम क्या निकालना है बेटा, ये डब्ल्यू निकालना है, ध्यान रखना ये डब्ल्यू हमें निकालना है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये ग्राम पर मोल होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये केजी होता है, ठीक है ना। तो ये और ऊपर बेटा वेट ग्राम में आएगा हमारा, टेंशन मतलब इस बात की, ठीक है। ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। कैलविन से कैलविन गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वेट किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। ये पर मोल है बेटा, ये मोल है ना, कट जगह। अब बचा क्या बेटा हमारे पास, क्या है, अब इस तरीके से बन गया बेटा कि 1 इज इक्वल टू 1.86, यहाँ डब्ल्यू है, ठीक है, डिवाइड बाय 74.5, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा ना बेटा, ध्यान से देखिए, हाँ। तो यहाँ से मेरा डब्ल्यू आ जाएगा मेरा 74.5 डिवाइड बाय 1.86, और किस में आएगा, ग्राम में आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको, तो कितना आएगा देखिए, 74.5 डिवाइड बाय 1.86 ये होता है 40, तो आंसर कितना आ गया बेटा मेरा, 40 ग्राम आ गया। तो मैंने क्या लिया, इसका मतलब बेटा अगर मैं 40 ग्राम लेता हूँ KCl का 1 kg सॉल्वेंट में वाटर के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरा 2 केल्विन से डिप्रेस हो जाएगा। हेंस 40 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।